नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाजारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्जाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी? यदि आप नियम के अनुसार बनाते हैं तो आप बहुत जल्द बना सकते हैं और शॉर्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही बनाना चाहिए तो आपको क्या करना होगा, गिनना पड़ेगा 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होती है, उसके बाद आप बताएंगे, जो कि समय बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन यह एपी का प्रश्न है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी आपको बतलाने हैं। वो 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, या कोई नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होती है, उसकी एक श्रेणी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने वाले, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कितना, 10 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 2 अंकों वाला, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या को हम लोग 99 कहेंगे। और ये किसकी बात है, 2 अंकों वाली संख्या का। तो ये 2 अंकों वाली संख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैटर आता है 3 से विभाज्य होने का। तो 3 से विभाजित, तो 3 का आप पहाड़ा पढ़ लेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य हो रही है 2 अंकों वाली, वह आपका कौन है, 12, यानी 12 से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो श्रेणी बनने वाला है वो 12, फिर 3 पच्चे 15, फिर 3 छक्के 18, इस तरह से चलेगा। और लास्ट में 3 से 99 कटता है कि नहीं, तो 3 से 99 कट रहा है 33 बार में, ठीक है। यानी लास्ट वाला 99 होगा। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आए, तो आप उस संख्या से विभाजित होने वाला का श्रेणी सबसे पहले तैयार कर लीजिए। तो श्रेणी हमारा क्या बना, 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है, उसकी श्रेणी क्या बना, तो उसका श्रेणी मेरा सबसे पहली संख्या जो बना 2 अंकों वाली, वो 3 चौके 12, क्योंकि 3 से 10 नहीं कट रहा है, 3 से 11 नहीं कट रहा है, 3 से 12 से कटना शुरू हो रहा है। तो पहला सीरीज का पहला जो पद होगा
वो 12 होगा। फिर 3 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 12 3 15, 3 18 और लास्ट में देखेंगे कि 99 होता है। तो 99 तक में कौन सबसे लास्ट वाला कट रहा है? 99 ही कट जा रहा है। तो सीरीज क्या हो गया? तो सीरीज हमारा देखिए हो गया 3 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याओं का सीरीज जो बना वो 12, 15, 18 और सबसे लास्ट में जाएंगे तो 99 मेरा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप सबसे पहले सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका सीरीज क्या होगा। तो उसमें पहला अंक और अंतिम अंक को क्या कर लेना है? आपको पता कर लेना है। ठीक है, पहला और अंतिम अंक को पता कर लेना है। उसके बाद 3 अंक का है तो 3 3 का अंतर चलेगा। ठीक है, 3 से विभाजन है तो 3 3 का अंतर चलते रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर बना हुआ नोट्स भी है। देखिए 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्या की सूची तैयार कर लीजिए। 12, 15, 18, 21 और 99 कैसे हुआ हमने आपको पहले बता दिया। ये जब एपी है तो ये पहला पद हो गया, ए बराबर कितना हो गया आपका 12 और ये अंतिम पद हो गया। अंतिम पद मतलब एनवा पद कहते हैं, ए एन बराबर कितना हो गया 99। अब बीच का सीरीज कितना का अंतर चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है। तो देखिए अगर इसके पहले एपी का यहाँ पर 5 क्लास हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे का सारा वीडियो पीडीएफ देख लीजिएगा और यदि नहीं मिल पाता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर दिया गया है उससे संपर्क कर लीजिएगा। और मैथ्स की तो संपूर्ण तैयारी आपको बता देते हैं, जितना भी मैथ्स में जो गणित प्रश्न आने वाला है आपका एग्जाम में ना वो यहीं से छपने वाला है जितना इस चैनल पर बताया जा रहा है। बाकी तो यहाँ पर बाजार से जितना जो सेट चल रहा है ना वो सिर्फ आपको यहाँ पर फेल करने का एक तरीका हो सकता है, वो सब कुछ नहीं आने जा रहा है क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पूरे बनाने ही होंगे, तो आप यहाँ से सारे कोर्सेज को परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 12, 15, 18, 21 हो गया। तो इसमें श्रेणी इसमें डी जो है कितना बन रहा है? 15 में से 12 जाएगा तो 3 हो गया। 18 फिर यहाँ पर देखिएगा 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा। 21 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा। ये डी होता है, ये सार्वंतर जो अंतर चल रहा है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है 2 अंकों की तो 3 3 का अंतर चलेगा। यदि 4 से विभाज्य होगा तो 4 4 का अंतर चलेगा। 5 से विभाज्य होगा तो 5 5 का अंतर चलेगा। तो चलिए सारा चीज़ आपको पता हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो नोट्स हमसे परचेज करते हैं उनके लिए नोट्स बना हुआ है। ए बराबर 12 है, डी हमने निकाल के दिखा दिया है, ए एन बराबर 99 है। आइए इसी पर हम लोग हल कर लेंगे अब। ठीक है, तो ए एन बराबर मेरा कितना हो गया? देखिए 99 हो गया ना। ए एन का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 99। ए मेरा कितना निकला हुआ? देखिए 12 निकला हुआ है, श्रेणी का पहला पद। एन हमको पता नहीं है वो कितनी संख्या है तो एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना निकला हुआ? 3 और बराबर कितना हो गया? 99। यही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जब 99 हो गया आपके पास तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? 99 होने के बाद तो 99 जब हो जाता है मेरा तो यहाँ पर आगे फिर से चलेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो जब आगे चलते हैं तो फिर हमको यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बच गया था? 12 ना। 12 हो गया था ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस क्या हो गया? एन माइनस 1 और इंटू डी था और इतना बराबर हमारा 99 हो गया। 12 प्लस 3 को n से गुना करेंगे तो 3n, 3 को -1 से गुना करेंगे -3 और बराबर क्या हो गया? 99 हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9 प्लस 3n बराबर क्या बच गया? 99। 9 प्लस 3n बराबर क्या बच गया? हमारा 99 बच गया। अब क्या कर सकते हैं? तो 9 प्लस 3n बराबर जब 99 हो जा रहा है तो 3n बराबर हम 9 को इधर चेंज करते हैं, 9 को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर पार करते हैं तो ये 9 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 3n बराबर क्या हो जाएगा? 99 माइनस 9 हो जाएगा और 3n बराबर 99 में से जब 9 घटाएंगे तो मेरा बच जाता है 90 और ये कटेगा। n बराबर कितना हो गया? तो 90/3 हो गया और 3 से ये कितने बार में कटा? 30 बार में। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कितने पद जो थे 3 से विभाजित होते हैं उसमें 2 अंकों वाली संख्या की जो 3 से विभाजित होने वाले पद हैं वो कितने हैं? तो 30 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए इसका नोट्स भी बना हुआ देखिए, यहाँ पर आपको सारा चीज नोट्स मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? n बराबर 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? n बराबर 30 आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी? चलिए इसको आप बना सकते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य
होगी। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या कितना आता है, 10 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। यानी सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। अब 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य पढ़िए 5 का पहाड़ा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका शुरू हो जाएगा 10 से ही शुरू हो जा रहा है। तो 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 5 दिया 15, फिर हो जाएगा 5 के 20 और डॉट 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 एक कहाँ जाएगा, तो 5 बीसे 100, तो 100 तो यहाँ है नहीं, तो 5 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे, यहाँ पर 19, यानी 99 नहीं कटेगा, 98 भी नहीं कटेगा, 5 से 97 भी नहीं कटेगा, 96 95, यानी 95 होगा। ठीक है, तो इसका पहला पद हो गया 10 और अंतिम पद हो गया 95। इसी को आपको सबसे पहले काउंट करने सीखना है। 5 से भाग दीजिएगा तो सबसे पहला चीज 10 कट गया, इसलिए इसका पहला पद 10 हो गया। और 99 में 5 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा 99। 5 से भाग का नियम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर भाग का नियम जान लेना है। 5 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 5 या 0 होता है। तो देखिए यहाँ 9 है तो ये जाएगा नहीं, तो फिर 8 होगा वो भी नहीं जाएगा, 7 कीजिएगा वो भी नहीं जाएगा, 6 कीजिएगा वो भी नहीं जाएगा, 5 कीजिएगा तो ये कटेगा। तो ठीक है, तो ये 95 हो गया। क्या हो गया, 95। तो इसका सीरीज तैयार हो गया। अब देखिए जब सीरीज तैयार हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी जो बना वो 10, 15, 20, 25, 95 हो गया। तो इसमें पहला पद हो गया 10। डी जब निकालेंगे तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है तो उसका अंतर 5 चलेगा, इसे देख लेते हैं। तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो भी 5 आएगा, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे वो भी 5 आएगा, फिर चौथा में से तीसरा को घटाएंगे वो भी 5 आएगा। हमेशा आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या का घटाव किया जाता है। ठीक है, एकदम क्रम से आगे के क्रम के पीछे वाले जो क्रम को घटाया जाता है। तो यहाँ पर a बराबर 10 हो गया, d बराबर 5 हो गया और अंतिम पद जो होता है an बराबर 95 हो गया। और n हम लोग को निकालना है कि वह कितना पद है। देखिए ठीक है, फार्मूला पर चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब an बराबर हम लोग कितना लिख लिए, तो an बराबर 95 लिख लिए जो हमारा दिया हुआ था, और a का मान 5 है, n माइनस 1 तो n माइनस 1 और d का मान 5 है तो यहाँ पर 5 गुना कर दिए। 95 बराबर 5 प्लस 5 से n में ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो 5 से n में गुना करेंगे तो 5n, और 5 से -1 में गुना करेंगे तो -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये +5 है और ये -5 है, एक ही साइड हो तो आप काट सकते हैं, या 5 में से 5 गया घटा भी दीजिएगा तो आपका 0 होता है, खत्म हो गया। तो 95 बराबर 5n। अब देखिएगा 5 से 95 19 बार में कट गया, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 19, और यही आंसर इसका हो गया राइट आंसर सी, यानी 19 गो पद ऐसा होगा जो यहाँ पर 5 से विभाजित होगा 2 अंकों वाली संख्या के लिए। ठीक है, यही प्रश्न अभी देखिएगा तो आपका जो जैक की तरफ से लिया गया आकलन एग्जाम वो भी आया हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो जो अभी पीजीटी का एग्जाम चल रहा था उसमें भी प्रश्न इस प्रकार का आया हुआ था। तो देखिए जो भी प्रश्न आपको आ रहा है वही सिर्फ आपको हम हाथ से लेकर के यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वीडियो, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और साथ में बात करने के लिए भी सुविधा देते हैं। तो आप सभी अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। चलिए अब 2 अंकों की बात खत्म हो गई है, यहाँ पर आ गया 3 अंकों वाली संख्या, तो कोई बात नहीं है। चलिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है आपको बतलाना है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या को आपको जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो कितना आएगा, 100 आएगा। ये कितने अंकों की संख्या हो गई, तो 1 2 3, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ से शुरू होगा और सबसे अंतिम करेगा वो 999 पर करेगा। ठीक है, 999। 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 को 9 लिख दीजिएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 पर 2 को 0 दे दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पर क्या करा, 7 से विभाज्य होती है तो 7 से भाग लगाइए। ठीक है, 7 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का पहाड़ा में ये 100 नहीं आता है। ठीक है, 101 आएगा कि नहीं, तो 101 में आप 7 से भाग लगा के जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ पर बच गया 31, ये भी नहीं कटेगा। चलिए 102 कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7 हो गया और 32 हो गया, तो 7 28, 7 5 35 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा, यानी 102 भी नहीं कटा। 103 को काट के देखिएगा, ये भी नहीं जाएगा। 104 को काट के देखिए तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया, 34 से भी नहीं कटा।
5 दे करके देखिएगा तो 7 एकम 7, 7 से 35 यानी 105 कटा। तो आप देखिए इस तरह से लॉन्ग टाइम चेक नहीं करेंगे, हम लोग 7 का पहाड़ पढ़ लेंगे और जितना जल्द हो सकेगा इसको प्रयास करेंगे, लेकिन जांचने का यही तरीका है। 100 नहीं कटा, 101 को देखेंगे, 102 को देखेंगे, क्योंकि पहला बार वैसा टर्म हमें निकालना है जो 7 से विभाजित हो जाता हो। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर 105 आया जो कि 7 से कट रहा है, तो पहला श्रेणी हो गया। अब 199 के पहले भी देखेंगे, 999 से स्टार्ट करेंगे, 7 से कटता है कि नहीं कटता है, तो जो कटेगा वही लास्ट हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या, तो श्रेणी जो इससे बना है वो 7 से जो 3 अंकों की संख्या पहली बार 105 कटेगा, तो अंतर कितना का चलेगा, 7 से विभाजित, इसलिए 7 का अंतर चलेगा। तो पहला पद 105 होगा, दूसरा 112 होगा, 119 होगा। अब देखिए 999 से हमें लास्ट टर्म का पता करना पड़ जाता है, तो जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें भाग ला कर देखिएगा, 999 में 7 से देंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी कटेगा कहाँ, तो आप भाग ला के जब देखिएगा तो 994 पास जाइएगा तो 7 से कट जाएगा, 994 में 7 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा। उसके पहले ना तो 999 कटेगा, न 998 कटेगा, न 997, कुछ नहीं कट रहा है, तो 994 इसका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो इस तरह से एक श्रेणी बन गया, 105, 112, 119 और लास्ट टर्म हो गया 994। तो इसमें पहला पद कितना हो गया, देखिए ए पहला पद 105 हो गया, और डी कितना हो गया देखिए, तो डी देखिए यहाँ पर 7 हो गया। डी कितना हो गया, 100 जितनी बार से विभाजित होगी 7 से विभाजित होने वाली है तो अंतर 7 का चलेगा, तो 112 में से 105 तो 107, 119 में से 112 तो यहाँ पर 7 बच गया। इस तरह से 7 का अंतर चलेगा, तो ए कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा देखिए 7 हो जाएगा, डी 7 हो गया, और ए एन यानी ए एन अंतिमवा पद कितना आ गया आपका, 994 आ गया। ठीक है, तो कितने पद है वो आपको बताने थे, एन का मान। चलिए हम लोग सूत्र से यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे तो क्या होता है, देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दिया हुआ है, 994 हमने लिख दिया, ए का मान 105 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है जो यहाँ पर कर दिया गया है। अब 994 बराबर कितना हो गया, 105, और 7 से n में गुना करेंगे तो 7n, और 7 से -1 में गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। 994 बराबर 105 में से अब 7 को घटा दीजिएगा तो बचेगा 98, और प्लस कितना बच जाएगा, 7n। अब 98 को हम क्या करेंगे, अंक को अंक के साथ ही घटा सकते हैं, इसलिए 994 के साइड ले जाएंगे, तो 994 पहले से प्लस में है, 994 पहले से प्लस में है, और ये 98 जो है अभी दाहिने तरफ है, इसको लाना किधर है, बाएं तरफ, तो ये प्लस चिन्ह में है, किस चिन्ह में, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस 98, और इसको घटा देंगे तो आएगा 896, और बराबर कितना हो जाएगा, 7n। 896 बराबर 7n हो जाएगा। अब n बराबर जो है जिसे 7n है, तो n के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, तो 7 गुना में है इसलिए 896/7 हो जाएगा, और ये 896/7 जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कट जाता है 128 बार में, 896/7 जब आप करेंगे तो 128 बार में कटेगा, एक गया यहाँ पर 19 बच गया, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 128 बार में कट रहा है, यानी 128 पद ऐसे हैं जो 3 अंकों वाली संख्या को 7 से विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर 128 होगा, और ये अभी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बहुत से सिलेबस को चेंज कर दिए गए हैं, और अभी भी जो यहाँ पर बाजारू किताब है वो सिर्फ लाभ हानि प्रतिशत और औसत में लेके जाते हैं, जो कि अभी एग्जाम में ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, और आपको ये जानने की आवश्यकता है नहीं, तो आपका सिर्फ क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। देखिए प्रश्न उसी प्रकार का है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 10 और 250 के बीच में आपको पूछना है, पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज। तो 4 का गुणज आप याद रखें, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का गुणज कितना हो गया, 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा। तो 10 और 250 के बीच में तो 4 के गुणज, तो 4 का पहला गुणज 10 और 250 के बीच में कौन आया, बताइए, 12 आया ना, पहला गुणज 12 आया, 10 और 250 के बीच में लेना है, तो 12 से स्टार्ट होगा, तो अब हो गया 12, और 4 के गुणज है तो 4 का अंतर चलेगा, तो 16 20। अब 250 जो है 4 से कटता है कि नहीं, अब ये देखना है आपको। ठीक है, तो 4 से विभाजन का नियम है कि अंतिम 2 अंकों वाली संख्या जो है दहाई तक की संख्या और 4 से कटना चाहिए, तो 4 का पहाड़ा 50 नहीं आता है,
फिर इसके पीछे चलेंगे तो 249 होगा, वो भी नहीं आएगा। 248 वो आ जाएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा। यानी इसका सीरीज जो बन रहा है वो बन रहा है 12, 16, 20 डॉट 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 248, ठीक है। अब इसी पर हम लोग फिर पहले के जैसा काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज बन चुका है 12, 16, 20, 248। इसमें पहला पद क्या है 12, यानी a बराबर 12 हो गया। आप सार्वंतर देखेंगे तो 4 से 4 का गुणज है, इसलिए अंतर 4 चलेगा, तो सार्वंतर 4 होगा। इसे देखेंगे 16 में से 12 तो 4, 20 में से 16 तो 4, अंतर 4 का चल रहा है। तो डी भी हम लोग यहाँ निकाल लिए, डी मेरा 4 आ गया। और अंतिमवा पद कितना है एन बराबर 248 है। तो कितना पद है वो पूछा जा रहा है, तो पद को एन कहते हैं, तो एन का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चले फॉर्मूला से देखते हैं। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर 248 हो गया, एन का वैल्यू जो दिया हुआ था 248 वो रख लिए। ए का मान देखिए 12 हो गया, और एन माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए 4 हो गया। 248 बराबर 12 हो गया, और ये ब्रैकेट्स को हटाएंगे हम, तो 4 से n में गुना करेंगे 4n, और 4 से -1 में गुना करेंगे -4 हो गया। 248 बराबर होगा 12 में से 4 गया 8, और प्लस 4n हो गया। और 248 में से प्लस 8 है, -8 करेंगे तो 248 - 8 बराबर हो जाएगा 4n, और 240 बराबर हो गया 4n, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो जो n के साथ गुना में है 4 वो भाग में आ जाएगा, तो 240/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 × 6 = 24, 60 हो जाएगा, n बराबर 60। यानी 60 को ऐसे पद है 10 और 250 के बीच में, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है 2 से आपको विभाजित 4 के गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज वाले कितने हैं, तो वो आपको अभी यहाँ पर निकल गया है। तो वो आपको कितने टर्म थे, तो वो आपको 60 को पद ऐसा है 10 और 250 के बीच में, जो 4 का गुणज यानी 4 के पहाड़ा में आएगा। और यह प्रश्न जो है आपको जेएसएससी में अभी हाल फिलहाल पूछा गया है, ठीक है। जेएसएससी में अभी हाल फिलहाल पूछा गया है, तो आप सभी जरूर जेएसएससी के प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को यहाँ पर कुछ न कुछ प्रश्न बनाने हैं, और सभी इस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एक ही टाइप पर आधारित आपको 2 से 3, 4, 5 प्रश्न हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत हो तो आप सीधे फोन नंबर करके बात कर लीजिए। अभी समय है, इसलिए आप जरूर जुड़ करके पढ़ लीजिए। चलिए अगला है 14 और 241 के बीच 3 के कितने गुणज हैं। चलिए 14 और 241 के बीच 3 के कितने गुणज है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 14 और 241 के बीच में 4 का कितना गुणज, यहाँ पर 3 का कितना गुणज आ रहा है, सो हम लोग देखेंगे। तो 3 का गुणज यानी 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। तो 3 का पहाड़ा स्टार्ट कीजिएगा, तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हमको 14 और 241 के बीच वाला लेना है। तो 3 का पहला गुणज जो शुरू से देख रहे हैं, तो मेरा पहला 14 और 241 के बीच में पहला जो आ रहा है वो 15 आ रहा है ना, 15 14 के बीच में है कि नहीं 15, ठीक है, 15 आ रहा है। और 241 की बात करें तो 241 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से विभाजन का नियम देखिए आप लोग जान जाइए। क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 2 4 6 और 1 7, 7 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है ना, ये 241 नहीं जाएगा। 241 के बीच में ही रहना है, तो आगे नहीं जा सकता, आप पीछे आइए। तो 240 की बात करेंगे, 240, तो 240 बचा, 241 तो कटा नहीं, तो 2 4 6 और 0 6 हो गया। तो ये 3 से कटता है कि नहीं, 6 कटता है ना, तो 240 कटेगा, यानी लास्ट कितना होगा 240 हो गया। तो आपके पास अब देखिए यहाँ पर श्रेणी बन गया। 14 और 241 के बीच वाले 3 का गुणज कौन कौन होगा, तो 14 से तब 3 का गुणज में 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 3 देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 12, 3 बचे 15 हम लोग कहते हैं, ठीक है, 15। तो 15 से स्टार्ट हुआ, तो पहला सीरीज 15 बना। अब 3 का गुणज है तो 3 3 का अंतर चलेगा, तो 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा, और अंतिम 200 कितना बोला है 41 तक। तो 241 तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन अभी हम चेक किए उसके पीछे, जस्ट पीछे पीछे चेक करते चलेंगे। 240 तो देखिए 3 से कितना बार में, तो 3 8 24 80, तो 241 के जस्ट पीछे 240 कट चुका, इसलिए इसका श्रेणी लास्ट वाला 240 होगा। यानी अब हमारे पास श्रेणी आ गया है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है आपका नोट्स, श्रेणी जो आ गया 15 18 21 240 आ गया, ठीक है। तो इसमें जो शुरू वाला है उसको ए कहते हैं, पहला पद 15 हो गया,
और डी मतलब जितना का गुणज है उतना ही अंतर चलेगा। यदि 3 का गुणज है तो 3 अंतर चलेगा, 4 का गुणज है तो 4 अंतर चलेगा, 5 का गुणज है तो 5 अंतर चलेगा, और नहीं तो आप देख लीजिएगा 18 में से 15 3, 21 में से 18 3। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर 3 निकल गया और ये अंतिमवा पद है एन 240, आपको एन बताना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अभी तक हम लोग जो बनाए हैं उसी का यूज करेंगे, कहीं भी हमने इसमें अलग से आपको दिखाने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 240 दिया हुआ ना, 240 हमने रख लिया। ए का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है तो 15 रख लिए, और एन माइनस 1 तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 3 है, जो कि आपका देखिए यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जब हम आगे इसका काम करेंगे तो आगे क्या होगा, 240 बराबर ये 15 का ऑलरेडी 15 रह गया, और ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो 3 से n गुना करेंगे तो 3n, और 3 से 1 गुना करेंगे तो -3 हो गया। ठीक है, 240 बराबर 15 में से 3 गया तो कितना बच गया 12, और 3n हो गया, 12 प्लस 3n हो गया। अब देखेंगे 240 में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 ये प्लस में है, इसको बाउंड्री पार करेंगे तो 240 माइनस 12 बराबर 3n हो जाएगा, 228 बराबर 3n, और 228 में आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 18 3 छक 18 76 आएगा, तो n बराबर 76, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए है कि 9 और 281 के बीच 2 के कितने गुणज है। आपको बताना है कि 9 और 281 के बीच 2 के कितने गुणज है। तो